वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये है अयश के बर्थडे का सेकंड डे। तो ये लोग तो चले गए, अभी हम भी जाएंगे मार्केट, कुछ शॉपिंग करनी बाकी है मेरी, और उसके बाद जाएंगे तितली के यहाँ, मतलब मेरे अंकल के यहाँ, और भी बहुत से लोगों से आपको मिलाऊंगा। तो हम पहुंच गए हैं अंकल के यहाँ। प्रिया ऊपर पहुंच गई और मुझे मेरा ध्यान ही नहीं। आलो आमी नहीं है कि ये है मेरी आंटी और ये रहे मेरे अंकल। इनका घर पे ही एक आर्ट गैलरी जैसा बनाया हुआ है अंकल ने, और इन अंकल को बचपन से ही आर्ट का स्केच बनाने का बहुत शौक था। और उसके बाद में पढ़ाई के बाद में कॉलेज में जब पढ़ाई हुई उसके बाद में नागपुर में कौन सा कॉलेज अंकल? चित्रकला महाविद्यालय में इन्होंने MFA का भी कोर्स किया। उसके बाद में 35 साल तक स्केच को हाथ भी नहीं लगाए थे, लेकिन उसके बाद में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन लगने के बाद अंकल ने फिर से अपना प्रैक्टिस शुरू की। और ये कुछ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं स्केच पेंटिंग्स, ये लॉकडाउन में बनाई हुई है, और कुछ ही दिनों में इसका एक एग्जीबिशन भी होने वाला है। तो एग्जीबिशन के पहले ही मैं आपको थोड़ा इसकी एक झलक दिखाना चाहूँगा, तो देखिए एक झलक।
तो सबसे आखिर में ये फ़ोटो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि ये खुद अशोक अंकल का ही फ़ोटो है। तो ये कोई स्केच नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल मुझे लगा। तो आप गौर से देखिए, ये कुछ अलग ही बनाया हुआ है, ये सब हाथ से कटिंग किया हुआ है। तो इसके बारे में कुछ हम अंकल से पूछेंगे कि ये क्या है। तो ये स्केच आपने कैसे बनाया अंकल? ये पेंटिंग नहीं है, ये जैसा LIC के कैलेंडर वगैरह जो रहते हैं ना, हाँ, वो कैलेंडर की कटिंग करके मैंने खुद का ही एक पोर्ट्रेट बनाया, हाँ। सेल्फ पोर्ट्रेट। तो लोगों को बहुत पसंद आया, काफ़ी लोगों ने पसंद की इसको, और मुझे बहुत लोग बोलते कि मुझे भी बना के दो। हाँ, कर रहा हूँ अभी ट्राई, ये मेरा भी पहला ही था वो। हाँ। तो मुझे भी ये मैंने फेसबुक पे देखा था, ये बहुत ही अलग मुझे लगा। ये स्केच भी नहीं था, मुझे लगा डाउट कि ये स्केच नहीं है, तभी मैं समझ गया था कि ये कुछ अलग है। तो ऐसा था अंकल का आर्ट गैलरी जो घर पे ही बना हुआ है। तो ये जो स्केच है ये कहाँ का है? ये हम लोग शिमला गए थे, उस समय बर्फबारी हो रही थी। उस समय मैंने वहाँ पे मैंने फोटोग्राफ किया और कुछ स्केच वगैरह किया था वहाँ पे। तो मुझे पहाड़ी इलाके से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मुझे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बुलाते हैं कि तुम पेंटिंग करने के लिए यहाँ आओ। तो बस अभी लॉकडाउन के कारण मुझे समय मिला और ये पेंटिंग किया। नहीं तो 35 साल से तो मैं पेंटिंग कर ही नहीं रहा था, खाली बैठा था। तो मुझे अभी भी याद है, मैं जब छोटा था एक बार, तो अंकल ने मेरा भी मैं बनान के ऊपर ही था, अंकल ने मेरा भी एक छोटा सा स्केच बनाए थे, लेकिन वो अभी पता नहीं है, कलेक्शन में होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा भी एक बनाए थे। नहीं, लेकिन मेरा हाथ काफ़ी छूट गया है। हाँ, लेकिन अभी ये लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा लोगों ने बोले कि मैं ठीक कर रहा हूँ। एक नहीं, आप देखिए इतना अच्छा कलेक्शन है अंकल ने बनाया हुआ। ये जो लता दीदी है, ये भी बिल्कुल सेम जैसा यानी लता दीदी है वैसा ही बनाया हुआ है। और इसके ऊपर अंकल कुछ बोलना चाहेंगे? ये पेंटिंग लता जी का बनाया है मैंने। इस पे मुझे प्रफुल्ल सावंत यानी वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है, उसने मुझे मेरे ये पेंटिंग में लाइक किया और मुझे इतनी खुशी हुई उन्होंने मेरे पेंटिंग में लाइक किया। तो और मैंने उनके साथ में संवाद भी किया इस बारे में फेसबुक पर, जबकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, कुछ नहीं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, उन्होंने मेरे पेंटिंग को लाइक किया, मुझे बहुत खुशी हुई। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट जो है प्रफुल्ल सावंत जी, उन्होंने अंकल की फोटो को लाइक किया, कमेंट किया। तो ऐसा था कुछ ये कलेक्शन। तो हम और मिलते रहेंगे अंकल से। मेरा भी लॉकडाउन के बाद अभी ये दिवाली के कारण मेरा तुमसे आना हुआ, इसी के कारण आपको ये दिखाने का मौका मिला मुझे।